कमाल किस्म की एक एंट्री हुई है। I feel everybody should be proud of it. तो देख रहा था कि जो एंट्री जिस तरह हुई है ना, जो स्टाइल में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मोदी साहब जो है वो इंडोनेशिया गए हुए हैं और वहां पर उनको दी हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया में। हाई सिविलियन अवार्ड दे रहा है इंडिया को। इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, मोदी जी को भी, तो उनकी पब्लिक को भी, और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है। Everybody should be proud of it कि कहीं पर भी अगर इंडिया को अवार्ड दिया जा रहा है तो दुनिया उसे एक्नॉलेज करती है। आई थिंक पाकिस्तान कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि पिछले दिनों लंदन की सड़कों पर पाकिस्तानी और कश्मीरी जो हैं वो निकले और उन्होंने पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके खिलाफ नारे लगाए और उस पर तनकीद की। भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इसके ऊपर एक कह लीजिए कि फर्द जुर्म आयद की गई है। हाफिज सईद के ऊपर जो है एक तरह की पिटीशन जो है वो दायर की गई। अब दो तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है इंडोनेशिया का, उस पे तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं। मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? मतलब इतना ज्यादा दे रहा है प्रोटोकॉल, और पता नहीं कि बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, डिफेंस डील्स भी हो रही हैं। एक तो उस पर भी बात करनी है और फिर नेटो पे भी आते हैं, और उल्टा अमेरिका ने फिर ईरान पे हमला कर दिया, इस पे भी आते हैं। तो सबसे पहले अगर इस पे थोड़ा कमेंट कर दे तो। इंडोनेशिया का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लाइक देयर इज नथिंग देयर, ठीक है। इंडोनेशिया और भारत के बीच में ज्यादा ट्रेड भी नहीं है। थोड़े बहुत इंडियंस तो हर जगह काम करते हैं, इतनी ज्यादा आबादी है और जॉब्स की तलाश में कई जगह चले जाते हैं। सो इनफैक्ट आई थिंक मेरी एमबीए के क्लास के कई एक दो बच्चे 25-30 साल से वहाँ इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। दे गॉन देयर एंड वर्क देयर। तो देयर आर इंडियंस हु आर वर्किंग देयर, इंडियंस हु लिव देयर। पुराना ट्रेडिशन है। और जो बाली है वो तकरीबन 85-87% या 90% हिंदू है। जो बाली आइलैंड है, जो गए होंगे आप, टूरिज्म बहुत खूबसूरत जगह है। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अनयूजुअल है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक इंडिया, लेकिन इट 100% तकरीबन 90% हिंदू है। और आप सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के, रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत है। और मैं वहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग भी किया, बेगम और बीवी के साथ था। वी वॉकड अ लॉट और इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। उनकी मंदिरें भी बहुत खूबसूरत है, हमने कई मंदिरें विजिट की। और योग्यकार्ता में रामायण का बहुत लंबा ट्रेडिशन है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही वेल डन रामायण एज ए प्ले नज़र आएगा। तो एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स 100% मुसलमान होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा हम एक लड़की से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि वो इनडायरेक्टली मेरी स्टूडेंट थी। मैं वहाँ पे जो योग्यकार्ता में सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, तो मैं वहाँ पे एक दो लेक्चर्स भी दिया था। तो शी वाज टेलिंग मी कि मैं बचपन से सीता का रोल करते आई हूँ, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, एंड देन प्रोफेशनली। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियन, क्या कह सकते हैं आप, प्री इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पर हिंदुओं का, विच दे हैव नॉट अबैंडन। अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो करंट सिचुएशन देखें आप, तो कल्चर भी पूरा पर्शियनाइज हो गया है। रिलीजन इस्लामाइज हो गया और कल्चर पर्शियनाइज हो गया। लेकिन इंडोनेशिया में पर्शियनाइज या अरबाइज नहीं हुआ। उनका कल्चर रिमेन्स द प्रीवियस इंडोनेशियन बहासा कल्चर। रिलीजन इज इस्लाम, वो स्ट्रिक्ट होते हैं वो फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट तो अब उसको ये लेवरेज की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू यूज लेवरेज। और इसका जैसा, अगर आपको याद है 2021 में जो बांग्लादेश गए थे, तो फिर वहाँ पे भी यही डिमांड किया था कि एक मंदिर है उसको आप रेनोवेट करें। तो फिर वो मेरे ख्याल से शेख हसीना के साथ शायद वो मंदिर को गए भी मोदी, या ही वेंट अलोन, आई डोंट रिमेंबर दैट। उन दिनों में आई वाज नॉट फोकस्ड ऑन साउथ एशिया। तो उस तरह भी यहाँ पे योग्यकार्ता में एक मंदिर है, एक्चुअली 2-3 मंदिरें हैं। एक तो पहाड़ पर भी है, विच आई ऑल्सो विजिटेड।
तो उस मंदिर में जाकर दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग रिवाइव, तो उसका दैट इज द प्री टैक्स। फिर ये ब्रह्मोस भी वो बेच रहे हैं वहाँ पर। इंडिया वाज ट्राइंग टू सेल देम तेजस, तो वो तेजस का तो डील ख़त्म हो गई और इंडोनेशिया टर्न टुवर्ड्स रफाले, और उन्होंने 42 रफाले ख़रीदे हैं और 3 रफाले ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, जिसके बेसिस पे वो ट्रेनिंग शुरू हो गई है। बाकी के 39 इन द नेक्स्ट 5 to 10 years शायद वो मिल जाएंगे उनको। तो दे आर शिफ्टिंग देयर एयरफोर्स टू अ बेसिकली रफाले बेस्ड एयरफोर्स। व्हाट इज सरप्राइजिंग टू मी इज के वो अमेरिकन इकोसिस्टम के बाहर जा रहे हैं एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज है उनके पास तो फिल वक्त उनकी सारी एयरफोर्स F-16 बेस्ड है, तो वो F-16 से रफाले को शिफ्ट हो रहे हैं। रफाले इज मोर एक्सपेंसिव to buy but difficult to maintain, I guess. So वो strategic autonomy की भी बात होती है। I don't know what is happening. इंडोनेशिया ये चाइना के बहुत करीब है, तो उनकी जो hedging strategy है vis-a-vis China and the US, they are more leaning towards dependent on China। हालांकि डिफेंस टू डिफेंस काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे इंडोनेशिया और अमेरिका के, और है भी। So ये बंदा तो फौजी है ना, the current president of Indonesia, he comes from the military, so he should be close to the Americans। It is not clear to me why थोड़ा सा फासला आ चुका है between them। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि it is not very clear कि इंडोनेशिया से कोई हाई लेवल की डेलीगेशन खमेनी की फ्यूनरल के लिए गई है या नहीं, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज बाकी दूसरे मामलों में इंडोनेशिया का नाम तो आते रहता है, जैसा आप लोग के साथ इट इज़ देयर इन्वॉल्व इन द डोनाल्ड ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है गाज़ा में, उसमें इंडोनेशिया का नाम आता है। इंडोनेशिया इज़ गोइंग टू प्रोवाइड फोर्सेस फॉर पेट्रोलिंग गाज़ा, ये भी वहाँ पे भी इंडोनेशिया का नाम आया है। और बट उसके बाद से आई डोंट नो, मैंने इंडोनेशिया पे 1-2 शोज किए हैं। एक उनका जो सबसे प्रोमिनेंट अमेरिकन स्कॉलर है ऑन इंडोनेशिया, रॉबर्ट हेफनर है उसका नाम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो, रॉबर्ट हेफनर। तो ही स्पोक विथ मी इन डिटेल, बट वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो इज़ नॉट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सो वी डिडंट टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी। तो मेरे थोड़े हैं जानने पहचाने, आई विल ट्राई टू गेट समबडी टू कम एंड टॉक अबाउट इंडोनेशिया की फॉरेन पॉलिसी का क्या रुख है इस वक्त। और अदर देन दैट आई नॉट वेरी श्योर कि एनीथिंग बिग इज गोइंग टू कम आउट। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए है इंडिया की, जो अंधे बहरे और बेअक्ल भक्त हैं उनको खुश करने के लिए। अरे जैसा वो कहते, पैंतरे लफ्ज़ सुना है, पैंतरे समझते हैं आप? तो ये पैंतरे हैं, जैसा कि मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दे दिया, उस तरह का है ये, टेंपल से खुश हो जाएंगे। अलबत्ता राम माधव जो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं और इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, वो इंडोनेशिया में कई सालों से बहुत काम कर रहे हैं। सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन नहदा जो ग्रुप है वो आलिमों का, वहाँ पे उलमाओं का, और आरएसएस का, देयर इज सम डिस्कशंस गोइंग ऑन। तो एंटी वोक पॉलिसीज के खिलाफ है, मतलब ये एंटी गे, एंटी ये सारा लेफ्ट ऑफ सेंटर के खिलाफ दे आर बॉन्डिंग जी। बट आई वोंट टेक दैट सीरियसली एट ऑल। इंडिया ईस्ट कहते हैं। Thank you so much for watching.